को 1250 रुपया मिल रहा है और आप चिंता मत करना, ये राशि और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी और देते जाएंगे। ये तो 1250 है। हमारी बहनों को हाथ में पैसा है तो आने वाले समय में 1250 नहीं, आने वाले समय में तो लखपति बहनें बनाएंगे, लखपति बहनें। ये योजना हमारी आगे काम कर रही है। अब हमारी सरकार में जो जुबान दिए, एक एक घोषणा को सही सिद्ध करके रहेंगे, कभी इस तरह की योजना में कोई कमी नहीं आएगी। 2024-25 में हमारी सरकार द्वारा 18,984 करोड़ से ज्यादा की राशि का लाडली बहनों के लिए प्रावधान किया। जोरदार अभिनंदन करो। 18,500 करोड़ एक तरह से मानो तो किसको कहते हैं? यह पैसा इसलिए रखा है, हमने कहा कि एक एक बहन के जीवन में जब हमने कहा कि उनकी राशि मिलेगी, उनके खाते में आएगी, तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लाडली बहनों की संख्या भी अकेले दमोह में भी इतनी बड़ी संख्या है, 24 लाख से अधिक बहनों के खाते में आज हमने 28 करोड़ की राशि तो उज्ज्वला गैस कनेक्शन की डाली है। जोरदार अभिनंदन करो 28 करोड़ रुपए की। आज कितना अच्छा लगा, लाडली बहनों के खाते में पैसे क्या आए। आप सबको बधाई देता हूं, आप सबको वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जब अपने किसान परिवारों को पैसा तो सरकार देगी, लेकिन ब्याज नहीं भरना पड़ेगा, ब्याज हमारी सरकार भरेगी। यह निर्णय हमने यहां पर बैठ के लिया है। मैं जब यहां रानी दुर्गावती की बात कर रहा था तो हमने कहा कि यहां कार्यक्रम करेंगे तो लाडली बहनों के खाते में पैसे आना चाहिए। हमारी विरोधी पार्टी के लोग कहते थे उज्ज्वला की जो एक एक बात जो कही गई है, एक एक बात को सही करते हुए हर महीने 450 रुपया प्रति गैस कनेक्शन टंकी के हिसाब से लाडली बहनों के खाते में हमारे द्वारा डाले जा रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग 2023 से 2024 तक 632 करोड़ 16 लाख की राशि, जोरदार अभिनंदन करो, अकेले उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से हमारी सरकार ने दी है। आप लोगों ने सुना कि मोहन यादव जी ने कहा लाडली बहना की किस्त 1250 से बढ़ के आगे और बढ़ाई जाएगी और लाडली आवास की राशि जारी की जाएगी। और जी हाँ दोस्तों, लाडली बहनें तीसरे चरण की शुरू किया जाएगा। इसका डेट भी मोहन यादव जी जारी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आगे देखते हैं मोहन यादव जी ने और भी कई योजना का यहाँ पे बताया। कोई क्षेत्र खाली नहीं रहेगा, प्रत्येक क्षेत्र में किसान को पानी मिले, पक्की सड़क मिले। और आगे बता रहा हूं, आज आपसे जब बात करने आया हूं तो हमारे बीच जिन किसानों के लिए बिजली के कनेक्शन स्थायी नहीं है, अब 5 रुपए में पक्का कनेक्शन दे देंगे, स्थायी कनेक्शन 5 रुपए में। आप तो आवेदन करो, मध्य क्षेत्र में तो अभी चालू कर देना। या हमारे प्रमुख सचिव बैठे नीरज मंडलोई जी, जो किसान बिजली का पक्का कनेक्शन मांगना है, स्थायी कनेक्शन, उसको 5 रुपए में कनेक्शन देने की यहीं से घोषणा करते। हमारे सारे किसानों का भला करना है। किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए जो जो हो सकता है वो सब करेंगे। ये क्रमशः योजना कंपनी दर कंपनी चलेगी। अभी मध्य क्षेत्र में चलेगी, फिर पश्चिमी क्षेत्र में जाएगी, धीरे धीरे करके सब दूर जाएगी। लेकिन ये इंटरवल पहले की फिल्म है। अभी बात की ओर बताता हूं। ताली बज रही कम तो फिर बोलूं कि नहीं बोलूं? हमारा सबका प्रयास है। अभी हमारे अपने खेतों में बिजली का कनेक्शन हम लेते हैं तो साल के पैसे देते हैं। साल के पैसे देते कितने देते हैं? 7,500। लेकिन 7,000 आने वाले समय में इस साल ही इस बजट के माध्यम से कोशिश करेंगे हमारे किसानों को सोलर पंप के माध्यम से बिजली के झंझट से ही मुक्ति कराने वाले हैं। धीरे धीरे करके इस साल 10 लाख, अगले साल 10 लाख और अगले साल 10 लाख, 3 साल में 30 लाख सोलर पंप दे करके आपकी हमेशा के लिए झंझट खत्म करेंगे। और उतना ही नहीं, कोशिश तो ये भी कर रहे हैं कि हमको रात को बिजली की जो झंझट होती वो तो गई, दिन में भी आपकी बिजली आपको मिलेगी। लेकिन उससे आगे भी कोशिश कर रहे हैं, आप अपने खेत में पानी फैला लो, जितना फसल करना कर लो, लेकिन उसके बाद भी भगवान सूर्यनारायण के माध्यम से अगर बिजली आपको उपलब्ध होगी तो बिजली आपसे भी खरीद के आपको नगद पैसे देने का काम भी चालू करेंगे। हमारे किसानों की आय बढ़ाने के लिए सभी प्रकार के प्रबंधन करेंगे धीरे धीरे करके। ना आपके अपने जीवन में इस प्रकार का कोई कष्ट आए, बल्कि अब इससे का परिणाम क्या आएगा? रात को पानी पिलाने से छुट्टी। योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए RKG न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर पहुंचे। आपको मिलेगा एक एक करके। अभी हमने 1.5 लाख को भी जिनके टेम्परेरी कनेक्शन है उन सबको दिला रहे हैं और उसकी राशि भी कम कर दी। मुझे लगा कि पहले आपने बताया होगा, पहले केवल 3 हाउस पावर वालों को जो सोलर पंप है उसकी 5% राशि देना पड़ेगी और उसके बाद धीरे से 5 हाउस पावर से 10% जो 7.5 हाउस पावर तक वालों के लिए, और धीरे धीरे करके ये आपको स्थायी रूप से लाभ मिलेगा। लेकिन आज जब मैं आगे बात कर रहा हूं तो आज अपने बीच में मैं याद करता हूं, ये मुझे याद नहीं है, कोई बताना भैया 2002-03 में क्या भाव गेहूं खरीदते थे? क्या भाव खरीदते थे गेहूं? ये अभी गूगल से देखा इनने क्या 447 का भाव था 2003-04 में। आप बताओ, 1956 से बना मध्य प्रदेश
और पूरी सरकार इनकी चली, तो क्या पहले 2 रुपए किलो खरीदते थे? क्या 2 रुपए कुंटल खरीदते थे क्या? 1956 में क्या भाव था बताओ आप? और 55 साल में केवल 400 रुपए कुंटल। और ये है भाजपा वाली सरकार के 26 रुपए क्विंटल में खरीद रही है। ये 20 साल में ये प्रगति अपनी, ये अपना किसानों के प्रति प्रेम है कि हम अपने गरीबों की भी चिंता कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाओ। नरेंद्र मोदी जी सबको मुफ्त अनाज दे रहे हैं। गरीब आदमी के जीवन में भी उसका जीवन अच्छा होना चाहिए। तो हमारे लिए राम राज का हमने सुना था, भगवान राम के राज में कोई भूखा नहीं सोता था। ये हमारी आंखों के सामने देख रहे हैं। 100 करोड़ लोगों को प्रति साल, माननीय अध्यक्ष जी बैठे हैं, 2 लाख करोड़ रुपया खर्चा करके 100 करोड़ लोगों को ये हर महीने अन्न देने का काम करते हैं। जोरदार ताली बजाए। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मन। वो 2028 तक दे रहे हैं। हमारे अपने किसानों को उनका मूल्य दिला रहा है और गरीब आदमी को भी भूखा नहीं मरने दे रहे। ये अपनी परिवर्तन के आधार पर ये सरकार की भावना बताती है कि उदारता पूर्वक। आज इतना ही नहीं, अभी तो धान का मुद्दा भी आया। जब मैं कल गया तो उन्होंने कहा ये 2000 कम पड़ रहे हैं। तो जैसे आपके साथ बैठा, उनसे पूछा कितना कर दें, बोले डबल कर दो। हमने कहा हमारे लिए क्या जाता है, ये किसानों की सरकार है, मैं भी किसान का बेटा हूं। मंत्री जी से कहा कि मंत्री जी को जो बता दूंगा सब हाँ ही करेंगे, तुम तो 2 का 4000 करने की घोषणा करता हूं। और इसी योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए RKG न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर पहुंचे। जगह हमारे अपने किसानों के माध्यम से हमारे लिए वर्तमान के दौर में अभी तो धान के बदले में मूंगफली, दलहन फसल, इसका अलग से लाभ देने वाले हैं। अपने बीच ये नए नए प्रकार की फसलें और खास करके प्राकृतिक फसलें, जैविक खेती, इसके माध्यम से मध्य प्रदेश की पहचान अलग बनना चाहिए। उसी प्रकार से कपास के लिए आप अंदाज लगा लो, ये जो हमारी इन्वेस्टर समिट हुई है, ये इन्वेस्टर समिट का बड़ा रोल आपका है। आपके माध्यम से हमारा कपास धीरे धीरे करके, यद्यपि अभी भी 15 से 20% देश का कपास अपने यहाँ उगता है, लेकिन ये कपास के माध्यम से भी क्रांति आने वाली है। हमारे कपास से हमारा धागा बनेगा, धागा से कपड़ा बनेगा। किसान आदमी अपनी फसल भी उगाए और परिवार वालों को टेक्सटाइल में काम दिला दे। और इस आधार पर एक एक व्यक्ति के घर में आय बढ़ाने के लिए सरकार एक लेबर जो वहां टेक्सटाइल यूनिट में जाएगा उसको 5000 रुपया अपनी तरफ से आपकी भाषा में बोनस देगा। यह काम भी अपनी सरकार के माध्यम से हो रहा है। कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए सरकार ने अपना पूरा अपने मन का भाव बता दिया कि हमारा प्रयास है, हमारे प्रति व्यक्ति आय बढ़ना चाहिए। इसलिए केवल ये उद्योग धंधे नहीं, हमने वर्षों से जिनके घर गाय वो गोपाल, जिनके घर गाय का कुल वो गोकुल। तो आज जैसा गेहूं पे, धान पे ये प्रोत्साहन आपको दे रहे हैं, उसी प्रकार दूध खरीदने के लिए भी बोनस की राशि देने की घोषणा करेंगे, बोनस देने की। अपने घर में पहले तो वर्षों से यही होता आया था, खेती किसानी भी करो और दूध का रोज का नगद आय व्यय का सिस्टम बनता था। बनता कि नहीं बनता था? अब ये अलग बात है। मैं सरकार के नाते से देखता हूं तो मुझे आज भी आश्चर्य लगता है। हमारे में से तो सब जानते हैं कि घर में गाय का दूध भी होता है, भैंस का भी होता है। ये दुग्ध संघ वाले पता नहीं क्या होता है, वो दूध पतला करके गाय का दूध करके पिघवाते थे। अरे गाय का दूध का फेट अलग, भैंस के दूध का फेट अलग। अब इसको आप सरकार इस भाव को समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? शुद्ध रूप से दूध को प्रोत्साहन, गाय का दूध तो पतला होता है, उसकी कीमत ज्यादा मिलेगी। भैंस वाले तो वैसे अच्छी लेते हैं, होता कि नहीं होता है? तो हमारे द्वारा जिसमें 33 देवी देवता वास है और जिनके घर में गाय का कुल और जो अपने गोपाल के रूप में जाने जाते, हमने प्रयास किया है कि ये गोपाल कृष्ण के देश के अंदर अब अपने आने वाले समय में, अभी दूध उत्पादन केवल 9% है, इसको बढ़ा के 20% तक करने वाले हैं, 20% तक। और जो 10 से ज्यादा गाय योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए RKG न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर पहुंचे। 100, 200, 500 जैसे फैक्ट्री लगाने के लिए अनुदान दे रहे हैं, उसी प्रकार से गांव-गांव में दूध उत्पादन का बढ़ावा देने के लिए ये प्रोत्साहन लगातार जारी कर रहे हैं। आप तो जानते ही हैं, अभी हमारे जो अपने शहरों के अंदर खेतों में नुकसान को लेकर के आशंका रहती है। ये बात सही है कि जब खेती का रकबा बढ़ा, सिंचाई बढ़ी, तो अब हमारे यहाँ यंत्रों के माध्यम से जानवरों को भी कमी पड़ गई। तो जो हम पहले बैलगाय के माध्यम से काम चलाते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो स्थान कम पड़ा। तो जो लावारिस, अपाही जैसी बूढ़ी गाय माता, ये पूरे प्रदेश के अंदर और किसानों के लिए भी समस्या बन के खड़ी हुई। तो हमने कहा चिंता मत करो, बड़ी बड़ी नगर निगम में 10-10 हजार की गौशाला रखेंगे अपने भोपाल सहित सारे महानगरों में। और आपके आसपास में भी जहां कोई गौशाला चला रहा है, उसको 20 रुपया प्रति गाय माता के बजाय 40 रुपया रोज गाय माता का देकर के उनका